हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। हमारे घर के नॉर्मल रूटीन के जो काम होते हैं ना, उसमें कुकिंग आ जाती है, क्लीनिंग आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। तो इतने सारे काम करने के बावजूद भी हमारे पास इतना टाइम ज़रूर बचता है जिसमें हम बोर हो सकें। तो उस बोरियत का सबसे जो आसान हल ये है कि हम अपने आप को बिजी रखें। खुद को बिजी रखने के लिए बहुत सारे काम हो सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग का शौक है तो वो आप अपना शौक कंटिन्यू कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है तो वो भी कर सकते हैं। कोई अच्छी सी बुक रीड कर सकते हैं, या तो फिर टीवी पे अच्छा सा कोई प्रोग्राम लगा के फिर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से खुद को बिजी रखना बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने किचन से ही वीडियो का स्टार्ट किया था। तो ये ना आपने देखा होगा पीलर, जो मैंने लहसुन को पील करने के लिए परचेज़ किया था दराज से। तो मैंने इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर किया था। तो ये किसी काम का नहीं है मेरे। काफ़ी दिन तो मैंने इसके अंदर मनी प्लांट लगाया हुआ था, लेकिन आज मैंने इसका एक नया हल ये सोचा है कि ये जो मेरी चाय बनाने वाली पतीली है ना, इसका हैंडल तो वुडन है, लेकिन इसमें स्क्रू लगे हुए हैं जो मेटल के हैं। जब ये गर्म होती है ना तो काफ़ी गर्म हो जाते हैं। तो जब बच्चे नूडल्स वगैरह इसमें बनाते हैं ना तो उनके हाथ जल जाते हैं। तो मेरा छोटा बेटा है ना, अक्सर ये कंप्लेन करता था कि मम्मा इसको बदलो। तो मैंने ना आज ये हल निकाला है। ये सिलिकॉन का है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया है। तो इस तरह से ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होगी। तो यहाँ पर रात का टाइम था, तो रात के टाइम पे आप कोशिश किया करें कि 5 मिनट अगर अपने डेली रूटीन के जो काम करने के बाद दे देंगे ना, चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा आपको अपने ड्राइंग रूम में नज़र आ रही हैं या दिन भर जहाँ पर बैठते हैं वो उठा के अपनी अपनी जगह पे रख देंगे ना, तो आपका घर काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज भी रहता है। और उसके साथ साथ जब आप सुबह उठ के अपने ड्राइंग रूम या किसी भी जगह को देखेंगे ना नीट एंड क्लीन, तो आपका भी मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। हल्की फुल्की सी क्लीनिंग मैं इस तरह से रात में कर देती हूँ। तो इस तरह से सुबह उठ के मेरा जो घर है ना काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज रहता है। क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी सी चीज़ों को अगर हम वहीं छोड़ देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें भर जाती हैं एक स्पेस पे, और घर बहुत ज़्यादा मेसी लुक देने लगता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास वाटरमेलन है। हाफ कट करने के बाद हमेशा मैं इस तरह से इसको बंद करके रखती हूँ। वाटरमेलन को हमेशा इस तरह से कवर करके फिर ही रखना चाहिए, नहीं तो ऊपर से ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है। और ये जो लिड्स है ना प्लास्टिक की, बड़ी अच्छी रहती हैं, डिस्पोजेबल है। तो मैं एक बार किसी भी चीज़ को रैप करने के लिए यूज़ करती हूँ, और दोबारा जब मुझे इसको फेंकना होता है ना, उससे पहले जो मेरे किचन का छोटा सा डस्टबिन बास्केट मैंने रखी है उसको लाइनिंग करने के लिए यूज़ करती हूँ। एक बार का ही खर्चा है, तकरीबन इसमें 100 होती हैं। बहुत ही यूज़फुल सी चीज़ है, अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम अक्सर वाटरमेलन को कट करने के लिए उसके क्यूब्स बनाते हैं, लेकिन एक बार आप इस तरह से करके खाइएगा तो इसका टेस्ट है ना, मुझे अच्छा लगा था। जिस तरह से हम क्यूब्स बना के खाते हैं ना, उसमें ये होता है ना कि पानी के साथ मिक्स नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये पानी के साथ मिक्स हो जाता है, और चम्मच से जब आप इसको एंजॉय करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इस तरह से भी आप इसको करके खा सकते हैं। मैंने इसको इंटरनेट पे देखा था, तो मैंने सोचा ट्राई करूं, क्योंकि नई नई चीज़ें होती हैं ना उनको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लाइफ में थोड़ा सा चेंज है ना ज़रूरी होता है। तो बस इस तरह से आप भी एक बार एंजॉय करके देखिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया, जो मुझे मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी। और इसको बनाने के लिए मुझे एक तो मेहनत तो लगी ही लगी है, उससे पहले मुझे इसको बनाने के लिए सोचना भी बहुत पड़ रहा था। तो चलिए देख लेते हैं क्या मैं बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर एक मैंने ले लिया है फैब्रिक, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने ड्राइंग बना दी है, लेकिन आपके सामने अगेन मैं बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने इसको कर दिया है फोल्ड। फोल्ड करने के बाद अब मैं इसकी करूँगी कटिंग, और जितनी भी इसकी मेजरमेंट्स होंगी वो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। अब ये जो कपड़े का पीस मैंने ले लिया है ना, इसकी जो लंबाई है ना मेरे पास वो आ रही थी 36 इंच के जितनी, और इसकी जो चौड़ाई आ रही थी वो मेरे पास आ रही थी 32 इंच के जितनी। तो बस इस तरह से एक फैब्रिक मैंने ले लिया है। अगर आपके पास कोई पुरानी टी शर्ट पड़ी है, पुराना कोई शिफॉन का दुपट्टा पड़ा है, अगर आपके पास कोई पुराना कॉटन का दुपट्टा पड़ा है, कोई भी चीज़ अगर आप इसके लिए यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के पुराने जो ट्राउज़र्स का जो मटेरियल होता है ना उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो शेप है ना वो मैंने ड्रॉ कर दी थी ऑलरेडी ऑफ द कैमरा, लेकिन इसको जो पेपर पे मैंने ड्राइंग बनाई थी वो मैं एक स्क्रीन पे साइड पे लगा दूंगी। वहां पर आप इसको स्टॉप करके अच्छी तरह से नोटिस कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले इस कपड़े के ऊपर मैंने यू शेप ड्रॉ की है।
बस एग्जैक्टली आपको यू शेप इसकी ड्रॉ कर देनी है और उसके बाद अंदर की साइड पे यहाँ पर आपको 17 या 18 इंच की गैप देकर अगेन एक छोटा सा यू ड्रॉ कर देना है। अब ये जो यू हमने ड्रॉ किया है ना अंदर वाला, ये हमारे पास 5 इंच की गैप के साथ मैंने ड्रॉ किया है। इस तरह से छोटा यू बनाने के बाद जहां पर ये एंड हुआ है ना, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह से मैंने इसकी दे दी है शेप। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते हुए आपको ख्याल रखना है कि जो हमने सेकंड नंबर पे छोटा यू बनाया ना, उसको ना कट कर लीजिएगा। मैंने ये गलती कर दी थी, तो यहाँ पर आप इसका जो जॉइंट है ना उसको चेक कर सकते हैं। तो दोबारा मैंने यहाँ पर कपड़े को लगाया और अगेन मैंने इसकी कर दी है कटिंग। ऊपर से जो यू है ना उसकी इस तरह से गोलाई देंगे और यहाँ पर ऊपर मैं एक जिप लगाने वाली हूँ। जिप लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इस स्टेप को स्किप करना चाहते हैं ना तो कर सकते हैं। तो मुझे तो ये किसी को गिफ्ट करना है, तो फोम के साथ मैं गिफ्ट नहीं करूंगी, तो जिप है ना वहां से हम फोम निकाल भी सकते हैं और वापस से लगा भी सकते हैं, तभी मैंने यहाँ पर जिप यूज की है। आप अगर चाहें तो जिप ना लगाइएगा। तो अगर आप जिप नहीं लगाएंगे ना तो यहाँ पर हल्की सी गैप छोड़ सकते हैं, नहीं तो जो हमने आगे चल के एक स्पेस छोड़ेंगे ना वहां पर भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसको जिप को इस तरह से रख के दोनों साइड्स पे लगा दिया है। अब यहाँ पर जिप भी लग चुकी है। तो अब इसकी जो दूसरी तरफ है ना वहां पर भी मुझे जिप लगानी है, लेकिन सबसे पहले हम इसकी जो साइड्स है ना उनको कवर कर देंगे। तो साइड्स पे लगाने के लिए टांका मैंने अच्छी खासी गैप रखी थी, तकरीबन 1 इंच के जितनी मैंने गैप रखी थी। वो क्यों? वो इसीलिए कि हम इसको इस तरह से टॉप स्टिच लगाएंगे। ये जो पट्टी है ना इसको हम मोड़ेंगे और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। अगर आप चाहें तो हल्का सा फोल्ड करके मोड़ सकते हैं, नहीं तो इस तरह से कपड़े को मोड़ के स्ट्रेट इसके ऊपर सिलाई लगाई जा सकती है। तो दोनों साइड्स की पट्टियों को इकट्ठा करके भी आप सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी थी। अब इसके ऊपर मजीद काम करने से पहले इसकी जो फ्रंट साइड है ना उसको अगेन मैंने ड्रॉ कर दिया है, ताकि मुझे जिप लगाने में बिल्कुल आसानी हो जाए। तो ये जो पार्ट है ना यहाँ पर हम जिप को लगाएंगे। जिप जब लग जाएगी ना तो इस तरह से इसकी जो साइड्स है ना उनके ऊपर भी सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर जिप दोनों साइड से लग चुकी है, इसको हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद जहाँ पर हमने छोटा यू ड्रॉ किया है उसके ऊपर हम लगा देंगे सिलाई। तो सिलाई लगाना इसीलिए लाजमी है कि ये जो पार्ट है ना सेपरेट हो जाएगा। तो बस जहां पर भी मैंने मार्किंग की हुई थी उसके ऊपर स्ट्रेट एक मैंने लगा दी है सिलाई। तो जिप यहाँ पर खुलेगी और इजीली बंद भी हो जाएगी। अब इसकी जो एक पट्टी चाहिए होगी ना उसको रेडी करते हैं। इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो भी मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। इस तरह से स्ट्रेट मैंने एक ले ली है पट्टी और उसके बाद मैंने 2 पीसेस ले लिए हैं वेलक्रो के। सेम साइड पे दोनों पीसेस को हम कुछ इस तरह से लगा देंगे। पहले मैं इसीलिए लगा रही हूँ कि बाहर की साइड जब वेलक्रो अटैच करेंगे ना वो सिलाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आने वाली। तो इस तरह से दोनों साइड्स पे सिलाई के साथ ही मैंने सबसे पहले वेलक्रो के पीसेस को लगा दिया। अब इसकी दूसरी साइड को पलट के यहाँ पर एक जो चिप्स बुकरम होता है ना उसको मैंने आयरन के साथ स्टिक कर दिया है। उसके साथ साथ ये जो फोम है ना वो भी मैं लगाने वाली हूँ। अब इस तरह से कपड़े को मोड़ के इसकी 2 साइड्स जो ओपन है उनके ऊपर मैं लगा दूंगी सिलाई। उसके बाद मैं इसको कर दूंगी सीधा। फोम लगाने का ये फायदा हो जाएगा कि ये जो पट्टी है ना नरम बन जाएगी। अगर आप चाहें तो जो हम फाइबर इसके अंदर भरेंगे ना मेन पीस के अंदर, वो भी आप इसके अंदर भर सकते हैं, लेकिन मैंने इस पट्टी को कुछ इस तरह से बना के कर दिया है रेडी। अब इसको सीधा करने के बाद तीनों साइड्स पे मैंने लगा दिया है एक टॉप स्टिच। अब इसकी जो बैक साइड या फ्रंट साइड किसी भी साइड पे इस पट्टी को कुछ इस तरह से रख के आप इसके ऊपर एक सिलाई लगा दें। यहाँ पर ये लग चुकी है। अब जो हमने एक छोटा सा हिडन नेफा बनाया था ना उसके अंदर हम लगाएंगे ये डोरी। जो हमने इसकी साइड्स को स्टिच करने के लिए 1 इंच की गैप देकर उसको फोल्ड करके सबसे स्टार्ट में जो हमने एक नेफा बनाया था उसके अंदर इस डोरी को मैंने गुजार दिया है। अभी यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगी, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तब हम इसको खींचेंगे। इसी डोरी के साथ इसकी एक शेप आ जाएगी। तो दोनों तरफ से इसको इंसर्ट करने के बाद मैंने नोट्स लगा दी हैं ताकि ये इधर उधर हिले जुले ना और दूसरी साइड पे निकले भी ना जाकर।
अब अगर आप चाहें ना तो इस डोरी को दोनों तरफ से फंक्शनल बना सकते हैं। मैंने एक साइड से इसको फिक्स कर दिया है। इस तरह से इसको फिक्स करने के बाद इसके ऊपर मशीन के साथ मैं स्टिचिंग कर दूंगी। दूसरी साइड की जो डोरी है ना उसको मैंने स्टिच नहीं किया है, साइड से ही मैंने सिलाई लगाई थी। और इसकी जो दूसरी साइड है ना वहां पर आप देख सकते हैं 3 बटन्स मैंने लगा दिए हैं और एक साइड पे लूप्स मैंने रेडी कर दिए हैं। लूप्स बनाना बिल्कुल आसान है। डोरी के छोटे छोटे पीसेस लेकर इस तरह से लूप्स बनाए जा सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं फिलिंग करूंगी। मेरे पास जो कमेंट आया था ना, उन्होंने कहा था कि उनका बेबी छोटा है, उसके लिए सिटिंग चेयर उनको बनानी है, लेकिन ऑनलाइन या ऑफलाइन इस तरह की जो चेयर्स है ना काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो मैंने पूरी ट्राई की है। मेरे पास छोटा बेबी है नहीं जिसको मैं इसके ऊपर बिठा के आपके साथ हर चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, लेकिन ये जो सीट बनेगी ना वो मैं किसी को गिफ्ट दे दूंगी। वो आपको कमेंट में ज़रूर बताएंगी कि आपको इसको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो इसकी मैंने फिलिंग कर दी है। फिलिंग करने के लिए मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप जो भी कॉटन इसके अंदर भरें ना अच्छी खासी क्वांटिटी रखिएगा। जब आप इसके अंदर ज़्यादा कॉटन भरेंगे ना तो इसकी जो शेप और इसकी स्टिफनेस है ना वो बढ़ जाएगी और आपकी जो सीट है ना बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी। ऊपर के पार्ट में भी पूरा मैंने कॉटन भर दिया है। स्टार्ट मैंने किया था ना तो इसकी जो साइड्स में छोटी छोटी सी जो लेग्स है ना उसमें सबसे पहले भरा था। आप भी इसी तरह से भर लीजिएगा। इसकी जो सिटिंग चेयर है उसके अंदर भी मैंने भर लिया है और बस इस तरह से ये हो गया है रेडी। यहाँ पर ये जो डोरी थी ना इसको मैं खींचूंगी। अगर आप दोनों साइड्स की फंक्शनल रखेंगे ना तो दोनों तरफ से खींच सकते हैं। मैंने तो एक तरफ ही इसको फंक्शनल रखा है और इसी तरह से खींच के इसकी जो शेप थी ना वो मैंने कर दी है क्रिएट। क्योंकि जो मार्केट में हमें इस तरह की चीज़ें मिलती हैं ना उनकी जो मशीन्स होती हैं वो भी अलग होती हैं और उनका मटेरियल हर चीज़ अलग होता है। जब हम वही चीज़ घर पे रेडी करते हैं ना तो सेम टू सेम तो नहीं बनती, लेकिन बन बड़ी अच्छी जाती है। कभी तो उनसे भी अच्छी बन जाती है, कभी उनके करीब करीब ही अच्छी खासी बन जाती है। तो अब इस डोरी को खींचने के बाद यहाँ पर मैं इसको फिक्स कर दूंगी। ये आपकी अपनी ही मर्जी है, इसको कट कर लीजिएगा। मुझे इसको किसी को गिफ्ट देना है तो फिलहाल तो मैं इस डोरी को कट करने वाली नहीं हूँ। वो खुद ही जब यूज़ करेंगी ना तो इसको यहाँ पर नोट लगाने के बाद कट कर देंगी। तो उसके बाद इस तरह से इसके बटन लगेंगे। अब आपका जो छोटा बेबी है ना 3 मंथ से लेकर 10 मंथ तक आराम से इसमें बैठ सकता है, इधर उधर हिलेगा जुलेगा बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से बिठा के फिर आप अपने काम कर सकते हैं, अपने बेड के ऊपर रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं या तो फिर सोफा के ऊपर, किसी भी जगह पे ये हिलने जुलने वाली नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं अच्छा खासा फोर्स इसको लगा रही थी और इसकी जो बैक साइड उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो जिप लगाने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि जब भी आप इसको वॉश करेंगे ना तो जिप को खोल के इजीली वॉश भी की जा सकती है। मटेरियल पूरा मैंने कॉटन का यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई वेलवेट का कपड़ा पड़ा है या तो फिर कोई और फ्लेक्सिबल सा कपड़ा पड़ा है ना तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो इसको बना के कुछ इस तरह से कर दी है रेडी। इसकी जो साइड्स है ना उनको भी मैंने अच्छा खासा दबा दबा के फिल किया है। इसकी बैक साइड देख सकते हैं अच्छी खासी मैंने फिल कर दी है, अच्छी खासी इसकी शेप आ गई है। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा, क्या ये यूज़फुल होगा छोटे बच्चों के लिए या नहीं होगा। मेरे भांजे और भतीजे है ना वो इस एज में हैं नहीं जो मैं उनके पास ले जाकर वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करती। वो थोड़े बड़ी एज में हैं तो ये छोटे बच्चे 3 से 10 मंथ 8 मंथ के बच्चे के लिए बेस्ट रह जाएंगी। इस तरह से आप बना के बहुत सारे पैसे बचा सकती हैं। बस 2 टांके मैंने इसमें लगाए हैं बिल्कुल कम मेहनत के साथ। तो कोई भी ऑर्गेनाइजर बनाती हूँ या कोई भी DIY वगैरह होता है ना खुद यूज़ करती हूँ उसके बाद ही शेयर करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन मुझे लगता है ये भी सही काम करने वाली है। आगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि बच्चा अगर इधर उधर गिरेगा ना तो भी उनको लगने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी जो शेप ही ऐसी बनाई है। पीछे भी अच्छा खासा मैंने फोम लगाया है और आर्म पे या तो फिर नेक पे किसी साइड से भी बच्चे को लगने वाला नहीं है। आई होप जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई है उनको भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतनी सारी वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, आपका एक कमेंट करने की से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन साथ में मिल जाती है। पूरी की पूरी जो भी मेहनत लगती है ना वसूल हो जाती है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपके साथ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से यूज़फुल से वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।